हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नानद यार भाई बहुत बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है भाई साहब। इस टाइम दोनों देशों में तगड़ा युद्ध चल रहा है और ऐसा युद्ध चल रहा है कि भाई साहब तबाही तबाही है। और भारत के शुद्ध देसी ड्रोन्स ने आज पाकिस्तान में भाई साहब तबाही मचा के रख दी। वो पाकिस्तान में इंटर हो चुके हैं। अच्छा, हाँ भाई, कब मैं उस दिन तो भाई इजराइल के थे ना, हाँ। लेकिन आज आपको पता है कि भाई दोनों देश आपस में ऑफिशियल तौर पे हाँ। भिड़ चुके हैं। तो बिल- भाई भारत के देसी ड्रोन्स भाई आ रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा चलो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं भाई साहब। कोड ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के राफेल के साथ ब्रह्मोस स्कैल्प मिसाइलों ने मचाई थी पाकिस्तान में तबाही। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे अहम योद्धा जिसने 25 मिनट में कर डाला गेम, भारत का देसी सुपर हीरो LMS ड्रोन, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में किया लीड प्रहार। अब पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर तक कर रहा दनादन धमाके हिला हुआ है पाकिस्तान छोड़ो, चीन को भी नहीं था यकीन, भारत के पास ऐसे भी हैं धारदार योद्धा। दोस्तों, भारत ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, भारत ने अपनी ताकत का ऐसा परचम लहराया कि पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ गई। राफेल के पंखों ने बिना सरहद पार किए ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर स्पाइस 2000 जैसे हथियारों से आसमान को चीर दिया। मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने रात को दिन में बदल दिया और दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ध्वस्त कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसा महान योद्धा था जिसने चुपके से बिना किसी शोर के दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया। ये योद्धा रडार की नजरों से बचकर, छिपकर अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। इसका नाम सुनकर न सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि बड़े बड़े देशों के होश उड़ गए। इस महायोद्धा का नाम है LMS ड्रोन। हाँ दोस्तों, ये वही LMS ड्रोन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी तबाही मचाई कि दुश्मन के पसीने छूट गए। भारत की इस ताकत को देखकर न सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि दुनिया की महाशक्तियां भी हैरान रह गईं। ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि इसे ट्रेस करना तो दूर, इसके आने की भनक तक नहीं लगती। ऑपरेशन सिंदूर में इसने वो कमाल कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। इस महायोद्धा की ताकत, इसकी खासियत और भारत की इस शानदार रणनीति के बारे में हर वो बात जो आपको गर्व से सीना चौड़ा करने पर मजबूर कर देगी। तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान को हिलाकर आ गया भारत के हथियार। अब पाकिस्तान के रात के हमलों के जवाब के लिए फिर कर रहा मौत का तांडव। 7 मई 2025 की रात जब घड़ी ने 1:05 का वक्त दिखाया, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया जो गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बने हुए थे। इनमें से 4 ठिकाने पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स से स्कैल्प क्रूज मिसाइलें दागी, जिनकी रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, यानी दुश्मन के रडार इन्हें पकड़ ही नहीं सकते। साथ ही हैमर मिसाइलों और स्पाइस 2000 बमों ने सटीक निशाने लगाए। लेकिन इस ऑपरेशन का असली हीरो था LMS ड्रोन, जिसे DRDO ने विकसित किया है। LMS यानी लो कॉस्ट मिनिएचर स्वार्म ड्रोन, जिसे लोइटेरिंग म्यूनिशन सिस्टम भी कहते हैं। ये ड्रोन 7 मई से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए मौत का दूसरा नाम बना हुआ है। ये ड्रोन हवा में घंटों मंडरा सकता है, अपने लक्ष्य की तलाश करता है और फिर सटीक निशाने के साथ खुद को विस्फोटक की तरह इस्तेमाल करता है। इसे कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने मिशन को पूरा करने के लिए खुद को नष्ट कर देता है। इसकी खासियत ये है कि ये छोटा, सस्ता और इतना चालाक है कि दुश्मन को इसके आने की खबर तक नहीं होती। ऑपरेशन में इन ड्रोन्स ने 25 मिनट के भीतर 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें 90 से ज्यादा गैर कानूनी तत्व ढेर हुए। मरकज सुभान अल्लाह, जो बहावलपुर में 15 एकड़ में फैला था, वो भी इस ऑपरेशन में पूरी तरह तबाह हो गया। ये वही जगह थी जहां 2015 से गैर कानूनी गतिविधियों की साजिशें रची जा रही थीं। भारत की इस कार्रवाई ने न सिर्फ दुश्मन को चौंकाया, बल्कि दुनिया को बता दिया कि हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। भारत के DRDO ने तैयार किया शक्तिशाली LMS ड्रोन को। ऑपरेशन सिंदूर में कई LMS ड्रोन्स ने दिखाई थी ताकत। अब जरा इस LMS ड्रोन की ताकत को और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है। इसे बनाने में भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए। DRDO ने इसे इतना स्मार्ट बनाया
कि ये न सिर्फ सस्ता है बल्कि बड़े बड़े हथियारों को टक्कर देता है। इसकी लागत इतनी कम है कि इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर एक राफेल जेट की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है तो LMS ड्रोन की कीमत लाखों में है। यानी एक राफेल के दाम में सैकड़ों LMS ड्रोन बनाए जा सकते हैं। ये ड्रोन 5 से 7 किलो विस्फोटक ले जा सकता है, जो किसी भी बख्तरबंद वाहन या ठिकाने को पल में उड़ा सकता है। इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक है और ये 4 से 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसका मतलब ये दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना किसी को खबर दिए अपने लक्ष्य को भेज सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन्स ने स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यानी कई ड्रोन एक साथ एक झुंड की तरह काम करते हैं। मान लीजिए जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते की रक्षा के लिए एक साथ हमला करती हैं, वैसे ही ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर टूट पड़ते हैं। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि अगर एक ड्रोन को निशाना बनाया भी जाए तो बाकी अपने मिशन को पूरा करते हैं। दोस्तों, LMS ड्रोन भारत की आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये छोटा, हल्का और बेहद सटीक है। इसका वजन सिर्फ 15 से 20 किलो है और इसे एक सैनिक आसानी से लॉन्च कर सकता है। ये ड्रोन GPS और इंफ्रारेड सेंसर से लैस है, जो इसे रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाने की ताकत देता है। ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन्स ने स्टील्थ मोड में काम किया, यानी दुश्मन के रडार इन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर सके। इनकी स्पीड 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इसकी तुलना में अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन, जो ऐसा ही काम करता है, उसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है, जबकि LMS ड्रोन की कीमत 5 से 7 लाख रुपए के बीच है। यानी भारत ने न सिर्फ सस्ता बल्कि उतना ही प्रभावी हथियार बनाया। इस ऑपरेशन में भारत ने करीब 50 से 60 LMS ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो एक साथ कई ठिकानों पर टूट पड़े। इन ड्रोन्स ने न सिर्फ ठिकानों को तबाह किया बल्कि वहां मौजूद हथियार डिपो और कमांड सेंटर्स को भी नेस्तनाबूद कर दिया। इस कार्रवाई ने भारत की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने ला दिया। एरो इंडिया 2025 में भी भारत ने अपने स्वदेशी ड्रोन्स को शोकेस किया था, जिसमें LMS ड्रोन ने सबका ध्यान खींचा। इस ऑपरेशन के बाद कई देशों ने भारत से इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत शुरू की। यानी भारत अब न सिर्फ अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया को भी अपनी ताकत बेच रहा है। ऑपरेशन में इन ड्रोन्स ने मरकज तैयबा, सरजाल और मुजफ्फराबाद जैसे ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इन ठिकानों पर गैर कानूनी गतिविधियों की ट्रेनिंग होती थी और वहां हथियारों के बड़े बड़े डिपो थे। भारत की इस कार्रवाई ने न सिर्फ इन ठिकानों को खत्म किया बल्कि दुश्मन के मनोबल को भी तोड़ दिया। पाकिस्तानी शेयर बाजार, जो पहले से ही हाँफ रहा था, इस कार्रवाई के बाद 6000 अंक से ज्यादा टूट गया। यानी भारत ने न सिर्फ सैन्य ताकत दिखाई बल्कि आर्थिक रूप से भी दुश्मन को झटका दिया। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई। झटका ऐसा वैसा अभी भी दोनों देशों में ऐसा गंदा युद्ध चल रहा है और ये ड्रोन्स वाकया में पाकिस्तान में देखने को मिले हैं। मतलब यहाँ के लोगों यार खेतों वगैरह में गिरा है ना, तो लोगों ने भाई साहब वो वीडियो बनाई है, तो ये वाला ड्रोन वाकया में था। तो भाई हम इस चीज को नहीं बोल सकते कि भारत इस चीज को यूज नहीं कर रहा। हाँ, भारत इस चीज को यूज कर रहा है। ये देख, मेड इन इंडिया DRDO ने मिल के बनाया यार, और 5 लाख रुपए का, और इसी के मुकाबले का इससे कम वो इतनी ये उसमें क्षमता भी नहीं है अमेरिका की, वो 50 लाख का है। वही देखो ना, उसके बावजूद भारत इधर क्या कर रहा है। भाई यहाँ पे ड्रोन आ रहे हैं, यहाँ से वहां पे ड्रोन जा रहे हैं भाई साहब। मिसाइल्स यहाँ से उधर जा रहे हैं, वहां से मिसाइल्स इधर आ रहे हैं, यहाँ से फाइटर जेट आए दूसरे से भिड़ रहे हैं। भाई साहब देखो, आज आई थिंक पाकिस्तान में भी एक फाइटर जेट गिरा है। अब ये नहीं पता कि वो किसका था, इंडिया का था, पाकिस्तान का था। गिरा है, ये गिरा है भाई। गिर रहे हैं इस टाइम, गिर रहे हैं भाई, हर जगह गिर रहे हैं, हर कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो बाद में जब ये सब कुछ समाप्त तो होंगी चीजें, तो तभी पता लगेगा किसका क्या गिरा है। बिल्कुल, नुकसान दोनों साइडों का हो रहा है बहुत भाई बड़ा। साहब वही ना, आम जनता पिस रही है यार। अभी तो एयर बेस से टारगेट एक दूसरे के इन लोगों ने करना शुरू कर दी है। अब देखो आगे जो बॉर्डर पे शेलिंग चल रही है, जो बॉर्डर पे फायरिंग्स चल रही हैं, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल भाई, उधर जो इस टाइम गोले चल रहे हैं वो आम आबादियों पे अगर गिर रहे होंगे तो आम जनता की भी तो डेथ्स हो रही होंगी इस टाइम। दोनों साइडों से हो रही होगी। वो गोले वो तो नहीं देखते कौन है तो कौन नहीं। वही ना भाई, सब नुकसान हमारा भी हो रहा है यार। अब क्या बंदा करे यार। बस यार वजह यार, ये युद्ध नहीं होना चाहिए था यार। देखो ना, युद्ध नहीं होना चाहिए था। ये जंग बहुत बड़ी चली जाएगी वजह ये इसको इधर ही रोक जाना चाहिए। तो बेहतर हमारी जुबानें एक, खाना पीना सब कुछ एक, और भाई सब हम पागलों की तरह आपस में लड़ रहे हैं यार। एक टाइम पे हम एक साथ रहते थे,
आज घर क्या अलग हुए भाई साहब, आपस में हम दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। ये देख ना, एक दफा नहीं लड़ चुके, 4-5 दफा लड़ चुके, और अब भी फिर लड़ाई शुरू। फिर लड़ाई शुरू हो चुकी, तो फायदा कुछ भी नहीं यार हुआ। देखो, जीत और हार ये मैटर नहीं करती है, मैटर करती है लोगों की जिंदगियां। हाँ, भाई, इंसान की जिंदगी सबसे अहम है भाई बेटा। अगर भारत पे जीत का ठप्पा लगता है तो भाई साहब उस टाइम का क्या फायदा है, जो हजारों लोगों की जानें दोनों तरफ से जाएंगी, उसका क्या। बिल्कुल ये मेन तो है। पॉइंट ये है यार, हार जीत की इस टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जानें बहुत खत्म हो वही जाएंगी ना भाई, यार। बहुत बुरे नुकसान हो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या स्टेप्स होते हैं, आगे क्या मतलब इस पे अब निकल कर आती हैं खबरें। वॉच करेंगे इधर वीडियो तुम करते तो तो